Further east, where a severe cyclone warning has been issued for the northeastern region of India and coastal areas, especially in Odisha and West Bengal, cyclone Remal is expected to make a landfall very soon. Now, according to the IMD, light to moderate rainfall is expected in most areas, with heavy to very heavy rainfall anticipated in isolated locations in the coastal districts of West Bengal, northern Odisha, Mizoram, Tripura and South Manipur as well. The Indian Meteorological Department has advised people to stay indoors and have also stated that they are continuously monitoring the cyclone's progression and will provide updates as necessary. My colleague Rainik Datta joins us on the broadcast this morning. Rainik, we are expecting cyclone Remal to make a landfall very soon. What's the weather like around? Has the slight drizzle that comes prior to a cyclone already started, or are you expecting that to commence very soon? एकदम ही देखिए, जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा था कि आज ही यानी 26 तारीख को रात में लैंडफॉल होगा ये साइक्लोन रेमल का, और सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा ये साइक्लोन। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है, आज दोपहर तक ये जो साइक्लोन है, जो जो पश्चिम बंगाल का जो सागर द्वीप है उससे 250 किलोमीटर दूर है, और बांग्लादेश का जो खेतुपारा उससे 300 किलोमीटर दूर अभी अवस्थान कर रहा है। उनका जो लोकेशन है, और उसी जगह में वो सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट होगा। आज दोपहर 2 बजे तक ये सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ही आज शाम के बाद से वो आगे आते रहेगा, और रात में 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर उसका लैंडफॉल का जो प्रक्रिया, वो लैंडफॉल का प्रक्रिया चालू होगा। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है कि इसका जो लैंडफॉल, ये लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश का खेपुपारा, ये दोनों एरिया के बीच में एक जगह में लैंडफॉल होगा, और इसका जो आई बांग्लादेश में रहेगा, और पूरा जो ये इसका जो रूट लैंडफॉल होने के बाद वो बांग्लादेश की तरफ मूव कर जाएगा। मगर इसका जो इफेक्ट पश्चिम बंगाल का जो कोस्टल साइड है, कोस्टल एरिया है, उस एरिया में आएगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा सुंदरबन एरिया में, दीघा एरिया में, बकखाली एरिया में। ये सब एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, जिसमें तूफान हो सकता है 120 से 135 किलोमीटर पर आवर उसी टाइम में, लैंडफॉल के टाइम में, यानी रात को 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक ये तूफान का जो ये तांडव चल सकता है। जैसा आईएमडी की तरफ से बोला जा रहा है, आईएमडी की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि कोस्टल साइड में जो भी टूरिस्ट है उनको हाई अलर्ट किया जाए, कोस्टल साइड को हाई अलर्ट किया जाए। और इसका इफेक्ट कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा दिखा जाएगा। कोलकाता में 70 से 90 किलोमीटर पर आवर तूफान हो सकता है, और हावड़ा में भी 70 से 90 किलोमीटर पर आवर तूफान हो सकता है। उत्तर 24 परगना जिला में भारी बारिश होगा, भारी बरसात के साथ करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे के गतिवेग से तूफान हो सकता है। और उसके साथ साथ जो कोस्टल साइड है, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर का जो कोस्टल साइड, वो कोस्टल साइड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके ज्यादा मैक्सिमम 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में हवा चल सकता है, तेज तूफान हो सकता है। और उसके साथ साथ ही भारी बरसात का संभावना है। 100 मीटर के ऊपर जो बारिश हो सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। इसके साथ साथ ही आईएमडी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि किसी सिचुएशन में समुंदर जो है, समुंदर का हालात बहुत ही बिगड़ जाएगा। समुंदर की तरफ से बड़े बड़े लहर दिखने को मिलेगा, और जो टूरिस्ट है उनको समुंदर में जाने के लिए निषेधाज्ञा कर देने का मांग है भी, ये आईएमडी की तरफ से किया गया है। और उसके बाद ही वेस्ट बंगाल प्रशासन की तरफ से जो भी कोस्टल एरिया है उस जगह में बाइकिंग भी चालू कर दिया गया है, और जो टूरिस्ट है उनको भी सतर्क कर दिया जा रहा है कि कोई भी टूरिस्ट समुद्र के पास ना जाए, समुद्र में आज एंटर ना करे। और जो फिशर्स है, वो फिशर्स को बुधवार तक समुद्र में जाने के लिए मना कर दिया गया है। यानी जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल, आज रात को जब उनका लैंडफॉल होगा, उसी टाइम में उनका जो वो तांडव पूरा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल का जो समुद्र तट
समुद्र तट में ये इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, और उसके साथ कोलकाता हावड़ा में भी सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, मगर सबसे ज्यादा इफेक्ट पूर्व मेदिनीपुर और उसके साथ दक्षिण 24 परगना, ये दो जगह में होने वाला है। मगर इसका जो लैंडफॉल, ये लैंडफॉल का प्रक्रिया के बाद ये जो ये साइक्लोन बांग्लादेश मूव कर जाएगा, और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों जगह के बीच में इसका लैंडफॉल प्रक्रिया होगा, और लैंडफॉल प्रक्रिया चालू होगा आज रात को। एक टाइम प्रेडिक्ट किया जा रहा है, रात 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर इसका लैंडफॉल हो सकता है। रात को 11:30 से 12 बजे के अंदर सबसे ज्यादा लैंडफॉल होने का संभावना है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.